Today we will be discussing examples which are based on nuclear fission and liquid rock model. Let us see. First example is in neutron induced fission of uranium 235 to stable end products MO98 and xenon 136 are obtained. Write the nuclear reaction and calculate the energy released in this process given this value. हमें इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन लिखनी है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होगी। इसके लिए हम देखते हैं, एक सेकंड। सबसे पहले तो यहाँ पर यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 है, वो किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद में ये 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका फिशन होता है दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में, जो है 42 MO98 एंड 54 xenon 136। अब यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और 4 बीटा माइनस पार्टिकल इमिट हुए हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को वैलिड बनाने के लिए दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स इस फिशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होने चाहिए और 4 बीटा माइनस पार्टिकल भी, क्योंकि जब बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होते हैं तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनका जो वो जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है। तो इस केस में कुल मिला के मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है उनको सेटिस्फाई करने के लिए 2 प्रोटॉन और 4 बीटा माइनस पार्टिकल क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज्ड है वो निकालने का प्रोसेस वही है जो बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में हमने देखा था। तो सबसे पहले हम इस न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है उसमें मास डिफेक्ट निकालेंगे कि कितना मास डिफेक्ट है, और उसको 931 MeV से मल्टीप्लाई करके हम टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है इस फिशन प्रोसेस में वो निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पर क्लियर है कि क्योंकि 92 यूरेनियम 235 का किसी न्यूट्रॉन के कैप्चर से फिशन हो रहा है, तो हमने देखा था कि 92 यूरेनियम 235 का जो इमिशन होता है उसमें एनर्जी 200 MeV निकलती है नियरली, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो बेरियम और क्रिप्टॉन था। यहाँ पर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई MO42 MO98 और 54 xenon 136 है। हमने पहले की क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि इस फिशनेबल न्यूक्लियाई 92 यूरेनियम 235 के फिशन से यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही एज ए प्रोडक्ट न्यूक्लियाई प्राप्त हों, और न्यूक्लियाई भी मिल सकते हैं, जैसा कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो मास है बिफोर फिशन है वो दिया गया है। मास ऑफ यूरेनियम दिस इज़ गिवन 235.044 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन by 1.009 AMU. तो टोटल मास बिफोर फिशन प्रोसेस comes out to be 236.053 AMU। और इसी प्रकार से जो मास है आफ्टर फिशन, तो यहाँ पर मास हम MO XE और 2 न्यूट्रॉन को कंसिडर करेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो उसका जो मास है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि उसका मास 9.1 10⁻⁻31 kg होता है। तो उसको हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास AMU में होता है 5.48 × 10⁻⁻4 AMU, तो दोनों ही केस में इसको मिनिमम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मास MO XE और 2 न्यूट्रॉन को कंसिडर करेंगे। दिया गया है मास ऑफ MO98, दिस इज एग्जैक्ट मास 97.905 एंड ऑल दीज आर गिवन। So total mass of
fission products comes out to be 235.84 AMU। मास डिफेक्ट निकाल लेंगे दोनों तरफ, तो मास डिफेक्ट निकालने पर क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है उसका मास हमेशा अपने डॉटर न्यूक्लियाई के मास के योग से अधिक होता है, तो यहाँ पर मास डिफेक्ट 0.213 AMU होगा। अब इस मास डिफेक्ट को हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी 198.3 MeV, जो कि नियरली 200 MeV के नज़दीक ही है। So this is the question, first question. Now we will take second question. Calculate the excitation energy of the compound nucleus 92 uranium 236 when 92 uranium 235 captures a thermal neutron of energy 0.025 electron volt. Given these data, mass uranium 236, 235 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमें अगर थर्मल न्यूट्रॉन दिया हुआ नहीं होता तो भी हम इसको थर्मल न्यूट्रॉन ही मानते। यहाँ पर थर्मल वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तब भी हम इसको थर्मल न्यूट्रॉन ही मानते, क्योंकि जो 92 यूरेनियम 235 है इसका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन से ही होता है और इसकी एनर्जी 0.025 होती है जो कि दी गई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए इसमें कि एक्साइटेशन एनर्जी होती क्या है। जैसा कि हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में देखा था कि जब कोई फिशनेबल न्यूक्लियाई किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है और उसको ये एक्साइटेशन एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मिलती है। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन 92 यूरेनियम 235 जब किसी न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन को, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, थर्मल न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो यह एक कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है 92 यूरेनियम 236। इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे तो वही प्रोसेस है 92 यूरेनियम 235 प्लस Mn माइनस M92 यूरेनियम 236। मास डिफेक्ट निकाल लेंगे 0.0069 AMU। बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस इसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.42 MeV प्राप्त होगी। अब यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि जो फिशनेबल न्यूक्लियस है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की फॉर्म में होती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द थर्मल न्यूट्रॉन विच इज ऑफ द एनर्जी ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर इस न्यूट्रॉन के कैप्चर से जो न्यूक्लियस है, फिशनेबल न्यूक्लियस है, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी इन दोनों को सम करने पर, तो 6.42 MeV प्लस 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द एक्साइटेशन एनर्जी 6.42 MeV होगी।